मित्रों, द्वारका नगरी अपनी भव्यता और अपार वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यह भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, जहां वे अपने धर्म और नीति से राज्य का संचालन करते थे। उनके राजमहल में प्रतिदिन विद्वानों, ऋषियों और नीतिज्ञों की संगति होती, जहां धर्म, न्याय और नीति पर गंभीर चर्चाएं होती थीं। एक दिन श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे थे और अपने मंत्रियों एवं प्रियजनों के साथ नीति और धर्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, प्रभु, एक रहस्यमयी स्त्री राजमहल के द्वार पर खड़ी है। वह आपके दर्शन की इच्छुक है, किंतु उसमें कोई विशेष आभा प्रतीत हो रही है। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण एक अलग ही दिव्यता से भर गया है। श्री कृष्ण यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कोई भी अतिथि हमारे द्वार पर प्रतीक्षा न करे, उसे हमारे समक्ष ले आओ। द्वारपाल ने शीघ्र ही उस स्त्री को अंदर आने की अनुमति दी। कुछ ही क्षणों में वह दरबार में प्रविष्ट हुई। जब वह स्त्री राजदरबार में आई तो उपस्थित सभी दरबारी उसकी सुंदरता और तेजस्विता को देखकर चकित रह गए। वह अत्यंत सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही थी। उसके लंबे, घने और काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी, आकर्षक और सोहन थीं, मानो उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य समाये हों। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, जिससे उसके साधारण स्त्री न होने का आभास हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और शांत स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और द्वारका में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? सभी दरबारी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह स्त्री केवल एक साधारण याचक नहीं, बल्कि कोई विशेष दैवीय शक्ति थी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई थी। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, देवी, आपका द्वारका में स्वागत है। कृपया बताइए, आप कौन हैं और इस नगरी में पधारने का क्या कारण है? वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली, हे द्वारकाधीश, मेरा नाम यक्षिणी है। मैं किसी साधारण स्त्री की भांति नहीं हूँ, अपितु एक दिव्य लोक की निवासी हूँ। मैं अदृश्य लोक से आई हूँ, जहाँ सामान्य मानव नहीं जा सकते। मैं एक ऐसी शक्ति हूँ जो काल और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। मेरी उपस्थिति मात्र से ही समय की धारा परिवर्तित हो सकती है। हे माधव, मैं आपके पास एक विशेष कार्य हेतु आई हूँ। यह कार्य केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि समस्त लोकों में आप ही परम ज्ञानी, परम नीतिज्ञ और धर्म के रक्षक हैं। मेरा उद्देश्य संसार के कल्याण से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से यक्षिणी को देखा। दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। कौन थी यह रहस्यमयी स्त्री? कौन सा कार्य लेकर वह स्वयं द्वारकाधीश के समक्ष आई थी? श्री कृष्ण ने सहज स्वर में कहा, देवी, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। बताइए, वह विशेष कार्य क्या है जिसके लिए आपने द्वारका आने का कष्ट किया? यक्षिणी की गहरी आंखों में एक रहस्य था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और उत्तर देने के लिए अपने अधरों को खोला। प्रभु, मैं एक शाप से बंधी हुई हूँ। एक समय की बात है जब मैं देवलोक में निवास करती थी। मेरी सुंदरता और दिव्य शक्तियों के कारण अनेक देव, गंधर्व और यक्ष मुझसे विवाह करना चाहते थे। वे सब मेरी ओर आकर्षित थे और मुझे अपने साथ देखना चाहते थे, परंतु मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया। मैंने सदैव अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राथमिकता दी और किसी भी बंधन में नहीं बंधी। यक्षिणी की आंखों में बीते समय की स्मृतियां तैरने लगीं। वह आगे कहने लगी, मेरा यह व्यवहार एक महान और तपस्वी ऋषि को अत्यंत क्रोधित कर गया। वे अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के कारण अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने मुझसे कहा, हे यक्षिणी, तुम अपने सौंदर्य और शक्तियों के कारण अहंकार में डूबी हुई हो। तुमने जिनकी इच्छाओं का निरादर किया है, वे साधारण नहीं बल्कि उच्च लोकों के निवासी हैं। आठ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अब एक अभिशप्त लोक में निवास करोगी। तुम्हारा दिव्य रूप नष्ट नहीं होगा, लेकिन तुम एक रहस्यमय अज्ञात स्थान पर कष्ट भोगोगी। जब तक स्वयं भगवान नारायण तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे, तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगी। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा और आशा दोनों थीं। हे द्वारकाधीश, मैंने अनगिनत युगों तक इस शाप का दंश सहा है
अब मुझे ज्ञात हुआ है कि आप ही वे नारायण हैं जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। क्या आप मुझे इस अभिशाप से मुक्त करेंगे? श्री कृष्ण कुछ क्षणों तक मौन रहे, मानो वे अतीत के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे यक्षिणी, क्या तुम यह बताना चाहोगी कि किस महान ऋषि ने तुम्हें यह शाप दिया था और इसके पीछे का वास्तविक कारण क्या था? यक्षिणी की आंखों में पीड़ा और स्मृतियों का तूफान उमड़ पड़ा। उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा थे। उनके क्रोध के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं। उनके शाप से बचना अत्यंत कठिन था और मैं भी उनके कोप का शिकार हो गई। श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, मानो वे इस रहस्य को पहले ही समझ चुके हों। उन्होंने कहा, ऋषि दुर्वासा के क्रोध से बचना वास्तव में कठिन है, परंतु उनके शाप में भी कोई न कोई गूढ़ उद्देश्य अवश्य होता है। वे केवल दंड देने के लिए शाप नहीं देते, बल्कि उसके पीछे कोई न कोई गहरी सीख या उद्देश्य छिपा होता है। यक्षिणी ने सिर झुकाया और आगे कहना शुरू किया, प्रभु, एक समय की बात है जब मैं देवलोक में निवास करती थी। मैं अपने सौंदर्य और दिव्य शक्तियों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध थी। देव, गंधर्व और यक्ष मुझसे आकर्षित थे, परंतु मैंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। मेरा मन सदैव स्वतंत्रता में रमता था। एक दिन ऋषि दुर्वासा देवलोक में पधारे। वहां उन्होंने मुझे देखा और मेरी तपोशक्ति तथा दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने मुझसे कहा, हे यक्षिणी, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, परंतु तुम्हारी यह शक्ति अहंकार में परिवर्तित हो रही है। यदि तुम इसे साधना के पथ पर नहीं लगाती तो यह विनाश का कारण बन सकती है। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कहा, हे ऋषिवर, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी नियम या अनुशासन में बंधना नहीं चाहती। मेरी शक्ति मुझे इस ब्रह्मांड में किसी भी बाधा से मुक्त रख सकती है। मेरे इन शब्दों को सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में अग्नि के समान तेज था। उन्होंने उग्र स्वर में कहा, हे यक्षिणी, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक अभिशप्त लोक में निवास करोगी, जहाँ तुम्हारी शक्तियाँ होते हुए भी वे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। जब तक स्वयं नारायण तुम्हें इस शाप से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक तुम इस अभिशाप को सहन करने के लिए बाध्य होगी। जैसे ही उन्होंने यह शाप दिया, मैं अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गई और एक अज्ञात लोक में जा गिरी। वह स्थान अंधकार से भरा था, जहाँ कोई जीवन नहीं था, केवल नीरसता और अकेलापन था। मैं वर्षों तक वहाँ कष्ट भोगती रही और अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप ही वे नारायण हैं जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। यक्षिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा, जैसे अब उसके उद्धार की आस केवल उन्हीं से थी। श्री कृष्ण ने यक्षिणी की ओर गहरी दृष्टि से देखा। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो सुनो यक्षिणी, यदि तुम इस शाप से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। यह कार्य केवल तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविकास और सत्य की अनुभूति के लिए भी आवश्यक हैं। यक्षिणी ध्यानपूर्वक सुनने लगी। पूरा राजदरबार भी निस्तब्ध था। सभी श्री कृष्ण के वचनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्रथम कार्य, तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह त्यागना होगा। अहंकार ही वह कारण था जिसने तुम्हें इस अवस्था तक पहुंचाया। तुम्हारी शक्तियां और सौंदर्य तुम्हारे लिए वरदान थे, परंतु जब इनका उपयोग अहंकार के साथ किया जाता है तो वे अभिशाप बन जाते हैं। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक शक्ति विनम्रता में है, और जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान होता है वही सबसे अधिक विनीत भी होता है। अहंकार का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे यक्षिणी, तुम्हें दूसरा कार्य यह करना होगा। तुम्हें बिना किसी मोह और स्वार्थ के सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। अब तक तुमने अपने सौंदर्य और शक्तियों को केवल अपने लिए रखा, लेकिन सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग हो। तुम्हें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी,
प्रेम और दया का मार्ग अपनाना होगा। केवल वही व्यक्ति सच्चा आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर सकता है जो अपने स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। जब तक तुम इस सत्य को नहीं स्वीकारोगी तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाओगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यक्षिणी तुम्हें तीसरा कार्य यह करना होगा। तुम्हें एक विशेष स्थान पर जाकर एक कठिन साधना करनी होगी जहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण ने रहस्यमयी स्वर में आगे कहा, यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वह स्थान है जहां सृष्टि की तीनों प्रमुख शक्तियां प्रकट होती हैं। वहां साधना करना अत्यंत कठिन है क्योंकि वहां केवल वही जीव टिक सकता है जिसने अपना मन, वाणी और कर्म पूरी तरह शुद्ध कर लिए हों। इस स्थान पर जाकर तुम्हें ध्यान और तपस्या करनी होगी। यदि तुम इस कठिन साधना को पूर्ण कर लेती हो तो तुम्हारे भीतर से शाप की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तुम अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकोगी। यक्षिणी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह केवल शाप मुक्ति का उपाय नहीं था, बल्कि यह आत्म परिवर्तन और आत्मोन्नति का मार्ग था। श्री कृष्ण ने अपने करुणामय नेत्रों से उसे देखा और बोले, स्मरण रखना यक्षिणी, इस मार्ग में सबसे कठिन परीक्षा तुम्हारे मन की होगी। यदि तुम मोहमाया से मुक्त हो पाई और अपने भीतर प्रेम, त्याग और समर्पण का भाव जागृत कर पाई तो स्वयं काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यक्षिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अगम गुफा की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। वह कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगी। यात्रा कठिन थी। ऊंचे पहाड़ों पर ठंडी और तेज हवाएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह रहस्यमय अगम गुफा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, एक रहस्यमय आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो इस स्थान पर आई हो? क्या तुम जानती हो कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाकर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं? यक्षिणी ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, मैं अपने शाप से मुक्ति पाने और भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने आई हूँ। मैं सत्य और मोक्ष की खोज में हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 3 शक्तिशाली यक्ष प्रकट हुए। उनमें से एक ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम यहाँ तक पहुंची हो तो तुम्हें हमारी 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन याद रखना, यदि तुम सफल हुई तो तुम इस गुफा से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। यक्षिणी ने निडरता से उत्तर दिया, मैं प्रत्येक परीक्षा के लिए तैयार हूँ। यक्ष, जो इस परीक्षा के निर्णायक थे, मंद मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी पहली परीक्षा यह होगी कि तुम अपने सबसे प्रिय मोह का त्याग कर सको। त्याग ही आत्मशुद्धि का प्रथम चरण है। बताओ, तुम्हारे लिए सबसे प्रिय क्या है? यक्षिणी कुछ क्षणों तक मौन रही। उसने अपने भीतर झांका, अपने अतीत को स्मरण किया और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे मेरी दिव्य शक्तियों पर गर्व था। ये शक्तियां ही मेरी पहचान थीं, मेरा अभिमान थीं। अब तक इन्हीं के कारण मैं स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानती रही, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यही मेरा सबसे बड़ा मोह था। मैं इन शक्तियों का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह सत्य है तो इस अग्नि में अपनी सभी शक्तियां समर्पित कर दो। यह अग्नि केवल सत्य को स्वीकार करेगी। यदि तुम्हारा त्याग वास्तविक होगा तो यह अग्नि तुम्हारी शक्तियों को ग्रहण कर लेगी, अन्यथा यह शांत हो जाएगी। यक्षिणी ने बिना किसी संकोच के अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने अपनी दिव्य शक्तियों को स्मरण किया, वह शक्ति जिसके कारण वह कभी अजेय थी, जिसके कारण देव और गंधर्व उसकी ओर आकर्षित होते थे। परंतु अब उसे ज्ञात हो चुका था कि शक्ति का वास्तविक उपयोग प्रेम और सेवा में है, न कि अहंकार और प्रतिष्ठा में। उसने अपनी आंखें बंद कीं, मन ही मन श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी समस्त शक्तियों को अग्नि को अर्पित कर दिया। यक्षिणी, तुमने अपनी पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तुम्हारा त्याग सच्चा था, इसलिए अग्नि ने उसे स्वीकार कर लिया। अब तुम अपने अहंकार से मुक्त हो चुकी हो, लेकिन यह केवल प्रथम चरण था।
अब तुम्हें अपनी दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। यक्षिणी ने गहरी सांस ली और यक्ष से पूछा, अगली परीक्षा क्या है? यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरी परीक्षा यह है कि तुम भय से मुक्त हो सको। इस गुफा में तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यदि तुम भयभीत हुई तो तुम यहीं रह जाओगी। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वयं को तैयार किया। तभी गुफा के भीतर अंधकार छा गया और भयावह दृश्य प्रकट होने लगे। अचानक वहां आग भड़क उठी। विकराल राक्षस प्रकट हुए जिन्होंने भयानक अट्टहास किया। यक्षिणी ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पूरी गुफा आग की लपटों से घिर गई थी। उसके चारों ओर विकराल राक्षस खड़े थे, जिनकी लाल जलती आंखें उसे घूर रही थीं। उनके भयंकर अट्टहास गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। एक राक्षस गुर्राया, यक्षिणी, तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगी। कोई भी इस भय से मुक्त नहीं हो सकता। अब कोई श्री कृष्ण भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। दूसरा राक्षस हंसते हुए बोला, यदि तुम चाहो तो अभी भी पीछे हट सकती हो। बस इस गुफा से बाहर चली जाओ और हमेशा के लिए अभिशप्त जीवन जीती रहो। यक्षिणी ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। वह समझ गई कि यह केवल एक माया है जो उसकी परीक्षा के लिए रची गई है। यदि वह डर गई तो यह परीक्षा असफल हो जाएगी और वह कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और स्वयं को भय से मुक्त करने का संकल्प लिया। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे उसके मन से भय समाप्त होने लगा। जैसे ही उसने आत्मविश्वास के साथ अपने डर को पूरी तरह त्याग दिया, एक चमत्कार हुआ। गुफा में चारों ओर जल रही आग स्वयं ही बुझ गई। राक्षसों की भयानक आवाजें धीमी पड़ने लगीं और फिर वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। गुफा में पुनः दिव्य प्रकाश फैल गया। एक यक्ष ने सराहना करते हुए कहा, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा का समय आ गया था। यक्षिणी ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके भीतर नई शक्ति का संचार हो रहा है। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी अंतिम परीक्षा त्याग की परीक्षा होगी। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक पार कर गईं, तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसमें तुम्हें वह त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। यक्षिणी थोड़ी चकित हुई। उसने पहले ही अपनी दिव्य शक्तियां त्याग दी थीं, तो अब उससे और क्या त्याग करवाया जा सकता था। तभी यक्ष ने अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश की ओर देखा और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके सामने एक दिव्य दर्पण प्रकट हुआ। दिव्य दर्पण में यक्षिणी का संपूर्ण जीवन प्रतिबिंबित होने लगा। उसने अपने पूर्व जन्मों को देखा, एक यक्षिणी के रूप में उसका वैभव, देवलोक का ऐश्वर्य और फिर दुर्वासा मुनि का शाप। परंतु तभी एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसके हृदय को झकझोर दिया। दर्पण में उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उनकी मनमोहक छवि, उनकी दिव्य मुस्कान और उनका अपार स्नेह। यक्ष ने कहा, यक्षिणी, अब तुम इस जीवन में श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करने लगी हो। लेकिन यदि तुम वास्तव में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह को भी त्यागना होगा। यक्षिणी स्तब्ध रह गई। उसने मन में सोचा, यह कैसे संभव है? मैं तो अपनी मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पास आई थी। उन्होंने ही मुझे यह राह दिखाई थी। अब यदि मुझे उनसे ही विरक्त होना है तो इसका क्या अर्थ होगा? यक्ष ने पुनः कहा, यह मोह भी तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। यदि तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार के बंधन से स्वयं को मुक्त करना होगा, चाहे वह प्रेम का ही क्यों न हो। यक्षिणी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने श्री कृष्ण को पुनः स्मरण किया और विचार किया, प्रभु, मैंने पहले अपनी शक्तियां त्यागी, फिर अपने भय को छोड़ा।
अब यदि आपको भी त्यागना आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में बनी रहे। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से श्री कृष्ण के प्रति लगाव और मोह को मुक्त कर दिया। जैसे ही यक्षिणी ने यह संकल्प लिया, पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, यक्षिणी, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण कर ली, अब तुम अपने शाप से मुक्त हो। यक्षिणी भाव विभोर हो गई। उसने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और भावुक होकर कहा, प्रभु, मैंने आपको त्याग दिया, फिर भी आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम त्यागने से नहीं मिटता यक्षिणी, मोह समाप्त करने से प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। तुमने मुझसे प्रेम को नहीं बल्कि अपने बंधनों को त्यागा है, यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति है। यक्षिणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया कि अब वह हल्की महसूस कर रही थी, जैसे उसके चारों ओर का सारा भार समाप्त हो चुका हो। यक्ष ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, अब तुम मुक्त हो यक्षिणी, जाओ अपने नए जीवन की ओर बढ़ो। मित्रों, यक्षिणी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और फिर एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मुक्ति केवल बाहरी शक्तियों से नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक मोह, भय और अहंकार के पूर्ण त्याग से प्राप्त होती है। जब हम अपने मन के सभी बंधनों को छोड़कर निश्चल हृदय से श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं, तभी हमें उनके सानिध्य का वास्तविक अनुभव होता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।